तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। सोलो ट्रैवलिंग यदि आपको करना है तो सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका माइंडसेट। ठीक है, आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। आपको जब आप स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैवल तो आपको शुरू में हल्का सा डर लगेगा। यदि आपको डर लग रहा है यदि अकेले जाने में थोड़ा सा, तो आप सही कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी एक ऐसा सिचुएशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव के बारे में सोचना है। और यदि कोई 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं मान लो कि, है ना, तो आपको उसको 3 भाग में बांटना है। कैसे बांटना है? जैसे 200 किलोमीटर है तो फर्स्ट 100 किलोमीटर जो है उसको आपको एक निश्चित समय में तय करना है और वहाँ पे जाके रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद जो दूसरा 100 है उसको 2 भाग में बांटिए आप, 50 और 50। तो उससे क्या होगा, आपको गाड़ी को भी रेस्ट मिलेगा और आपके शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप ये चीज़ राइडिंग गियर्स का यूज़ करना चाहिए। राइडिंग गियर्स में 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला है हेलमेट, दूसरा है हैंड ग्लव्स और तीसरा है आपका शूज़। हैंड ग्लव्स क्यों इम्पोर्टेंट है? हैंड ग्लव्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपना बाइक ड्राइव करेंगे तो आपको हैंड्स में वाइब्रेशन फील होंगे। तो वो ऐसा मान के चलिए कि एक जैसे नमनेस हो जाता है ना हाथ पे या पैर पे, उस तरीके से आपको फील होगा। दूसरा चीज़ है हेलमेट ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए और अपना लाइफ सेव करने के लिए इम्पोर्टेंट। तीसरा चीज़ है जूता, शूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको इंजन के हीट से बचाता है और खुदा न खास्ता कहीं पे पैर लग ना जाए। इसलिए यदि कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो कई बार कंकड़, बड़े पत्थर सबसे टायर से टकरा के आपके पैर पे लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको 3 चीज़ पहन के चलना है। पहले मैं बेंगलोर से बाइक स्टार्ट करके फ्यूल टैंक करा के मैं चित्तूर तक पहुंचा। चित्तूर में मैंने पहले अपने बाइक को रेस्ट दिया और फिर मैंने आइसक्रीम खाया और चित्तूर को देखा। चित्तूर बहुत ही बढ़िया शहर है और चित्तूर तक जाने के लिए आपको जब आप चित्तूर तक जाएंगे रास्ते में तो आपको अगल बगल में बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे, बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखेंगे, ग्रीनरीज दिखेंगे। तो साउथ इंडिया की सबसे अच्छी बात यही है कि यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ग्रीनरीज बहुत दिखती है, आपका मन बहुत शांत रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं चित्तूर पहुंचा तो चित्तूर पहुंचने के बाद मैंने आराम किया और आइसक्रीम खाया। उसके बाद मैंने फिर से अपना बाइक स्टार्ट किया और चित्तूर से लेफ्ट टर्न लेके आपको तिरुपति के लिए एक नया हाईवे मिलता है, उसका नाम है 140 जो हाईवे है उसका। तो वो 140 नेशनल हाईवे से आपको सीधा तिरुपति तक जाना है। तिरुपति पहुंचने के बाद आपको तिरुमला जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको पार्किंग की तरफ जाना है। पार्किंग की तरफ जाइए और वहाँ पे एक फ्री टोकन मिलता है जो कि रात में मिलता है 2 बजे करीबन। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे टोकन के लिए लाइन लगाइए। तो मैं अपना बाइक हैंड ग्लव्स और अपना हेलमेट पहन के रेडी हो चुका हूँ। मैं अभी अपना बाइक स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं रात के टाइम निकल रहा था तो मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर वेदर है, मौसम बहुत सुहाना है क्योंकि अभी गर्मी का दिन है तो रात में ट्रैवल करना ज़्यादा इजी पड़ता है और बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीला आसमान कितना साफ दिख रहा है और मैं रात भर ट्रैवल करके तिरुपति के पास पहुँच गया हूँ। दिन का समय है, दिन में इस तरीके से घाट जो है वो दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं और यहाँ पे तिरुपति के आप ऊपर के पहाड़ देख रहे हैं। पहाड़ में लगे हुए जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो वहाँ पे ग्रीनरीज हैं और बहुत ही साफ है। वहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है कि कोई भी कुछ भी खाने के बाद वहाँ पे फेंकना नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से है और बहुत ही क्लीन है और आप भी चाहें तो आप वहाँ को भी क्लीन रखें। ये बहुत ही सुंदर दिखता है और घाट बहुत ही प्यारा है। तो आप देखते जाएं, ट्रैवल करते जाएं और सेफ ड्राइव करें क्योंकि वहाँ पे मोड़ है जो कि बहुत ही डेंजरस है ना। तो आप देख रहे हैं और मैं भी बहुत ही संभल कर ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी अपन बाल को दान कर चुके हैं तिरुपति आके और यहाँ से हम
मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मंदिर का दर्शन अभी आप लोग करेंगे। मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको टोकन कटवाना पड़ता है। तो टोकन आपको कटवाना पड़ेगा। टोकन में एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम स्लॉट पे आपका दर्शन होता है। ठीक है, तो जब भी आए टोकन कटवाएं। टोकन मिलने के बाद सुबह 4 बजे जो तिरुमला के लिए जो जाने का रास्ता होता है वो खुलता है। यदि आप बाइक में है तब की बात बता रहे हैं। यदि आप बाइक में है तो 4 बजे खुलता है। तो 4 बजे आप चढ़ना स्टार्ट कीजिए और 4 साढ़े 4 तक आप पहुंच जाएंगे वहां पे। पहुंचने के बाद मस्त आराम कीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटा आप सोइए वहां पे, जहाँ पे भी आपको जगह मिलता है। यदि आपके पास रुकने का व्यवस्था है तो रुकने का, तो वहाँ पे लोग सोए रहते हैं। वहाँ पे जैसे भजन होता रहता है ना, वहाँ पे एक नीचे मैट टाइप का बिछा रहता है, वहाँ पे आप जाके सो सकते हैं। ठीक है, सोने के उठने के बाद आप अपना मस्त फ्रेश होइए, ब्रश व्रश कीजिए और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप बाल मुंडन कराना चाहते हैं तो अपना बाल मुंडन कराइए मस्त। बाल मुंडन होने के बाद आपको वहाँ पे एक कुंड है, ठीक है, कुंड में जाके, कुंड मतलब एक तालाब टाइप का है जहाँ पे आपको जाके वो स्नान करना है। वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, उस कुंड के जस्ट बगल में एक वराह स्वामी जी का टेम्पल है, जो अपन जो विष्णु भगवान के जो तीसरे अवतार थे, जिनमें उन्होंने एक सुअर का रूप लिया था, है ना, जिसमें उनके 2 दांत होते हैं, और वो वाले वराह जी, तो उनका आपको दर्शन करना है। वहाँ पे जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही छोटा लाइन होता है, तो वो छोटे लाइन पे आप जाइए और करीबन 15 से 20 मिनट में आपको दर्शन हो जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद उसी लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अन्नपूर्णा मैस मिलेगा। अन्नपूर्णा मैस पे जाइए, आप अपना ब्रेकफास्ट या जो भी जिस टाइम पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू चलते रहता है 24 घंटे, तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। मस्त ब्रेकफास्ट कीजिए और ब्रेकफास्ट से जैसे निकल रहे हैं तो आपका जो टोकन आपने जो 2 बजे लिया था तो देखिए उसमें टाइम किस टाइम का है। ठीक है, जैसे मेरा था 11:30 बजे का, तो 11:30 बजे मैं वहाँ पे एक सर्कल था जैसे ATGT सर्कल करके, तो वो ATGT सर्कल में के पास मैं पहुंचा और फिर वहाँ से मैंने लाइन लगाया, जो आपको अलग अलग सेक्शन या अलग अलग कंपार्टमेंट में ले जाकर वहाँ बैठाते हैं। तो वहाँ बैठाने के बाद आपको क्या है, आपको वहाँ पे यदि आप सोए नहीं हैं तो आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे चौथे, ऐसे करके धीरे धीरे वो लोग भेजते हैं। और वो भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा कंपार्टमेंट में आपको डाला जाएगा। एक टाइप का मानिए कि जेल टाइप का लगता है जब शुरू में जाओ तो, लेकिन वहाँ पे आपको खाना दिया जाएगा, बीच बीच में नाश्ता दिया जाएगा और अलग अलग चीज़ें, पानी वगैरह आपको देते रहेंगे। आप नाश्ता कीजिए, मस्त भजन चलते रहता है, वो सुनिए और बैठिए वहाँ पे। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम मंदिर के अंदर का दर्शन नहीं करा पाएंगे। लेकिन मंदिर बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। बहुत ही बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है। फिर जब आप तिरुपति में हैं और तिरुपति में अपना दर्शन कर लिए हैं, वहाँ से एक लक्ष्मी माँ का मंदिर है ना, तो आप वहाँ पे लक्ष्मी माँ का भी मंदिर का दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप वापसी के लिए निकल आइए। जब आप वापसी के लिए निकल आ रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा थकान लग रहे हैं तो आप कहीं पे भी एक छोटे से जगह में रेंट करके एक दिन के लिए आप रह सकते हैं। एक दिन रुकिए वहाँ पे मस्त और आराम कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके वापस आइए। यदि आप रुक नहीं रहे हैं या कंटिन्यू आना चाहते हैं, 200-300 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आइए, क्योंकि जब आप कंटिन्यू ड्राइव करते रहते हैं तो आपका माइंड क्या होता है, स्लो हो जाता है प्रोसेस करना, और आपको नींद भी आते रहता है। तो आप जब आते रहेंगे तो 2-3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बीच बीच में शुगर से बनी हुई चीज़ जैसे मैंगो शेक वगैरह हो गया या शुगर कैंडीज हो गया, चिकीज़ हो गया, इस तरह की चीज़ को आप खा सकते हैं। ठीक है, तो खाते खाते आराम से आइए और अपने जो भी सामान आप लेके गए हैं उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। ध्यान रखने से मतलब ये है कि किसी चीज़ को घुमाए ना, आने के बहुत रिग्रेट होता है। कई बार मेरे से कुछ चीज़ें गुमी हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें अपने सामानों का। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बाइक में पेट्रोल तभी भराएं जब आपका गाड़ी, जैसे मान लो कि आपका गाड़ी है
वो रिजर्व में दिखा रहा है। तो जब भरवा रहे हैं तो पूरा फुल टैंक भरवाइए, फुल टैंक भरवा के पूरा घूमिए। और यदि फिर से आपको कहीं पर लग रहा है कि फिर से आपका रिजर्व दिखा रहा है, आपका पेट्रोल फिर से ख़त्म हो गया है, तो आप फिर से फुल टैंक करवाइए और घूमिए। कहीं पे भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाकर मैं पेट्रोल भरा लूँगा या भरवा लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हैं। और डरिए मत, सोलो ट्रैवल करने से बिल्कुल ना डरिए। सोलो ट्रैवल करते रहना चाहिए, अपने आप को जानने को और लोगों को जानने का मौका मिलता है, किसी के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो कीजिए ट्रैवल। चलिए मेरे साथ बने रहिए, आएगा नेक्स्ट वीडियो तो आप देखेंगे। ठीक है, बाय।